मौतों की वजूहात का पता लगाने के लिए वजारत दाखिला की अगवाई में एक स्पेशल इंटर डिपार्टमेंटल टीम की तश्कील दी है। मरकजी वजीर अमित शाह के ऑर्डर के बाद इस टीम ने आज राजौरी में पिछले 6 हफ्ते में 3 वाकयात से हुई मौतों की वजूहात का पता लगाने के मकसद से मुतासरा गांव का दौरा करती नजर आई, यानी बढ़ाल गांव का। इस टीम में हेल्थ, ज़राअत यानी कि एग्रीकल्चर, वाटर डिपार्टमेंट के माहिरीन शामिल हैं और ये टीमें एनिमल हस्बेंड्री, फूड सेफ्टी और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज की भी मदद ली जाएगी ताकि हर बारीकी से चीजों की जांच हो। मकामी इंतजामिया से मिलकर के फौरी राहत पहुंचाने के साथ साथ मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात को रोकने के लिए एहतियाती कदम भी उठाए जाएंगे। तो तस्वीरें भयावह है, सूरत हाल गमगीन है, इलाके वाले परेशान हैं, लोग इस रहस्यमय बीमारी से डरने लगे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक रहस्यमय बीमारी ने दहशत फैला रखी है। एक छोटे से गांव में यानी कि बढ़ाल में अब तक एक एक करके कुल 16 लोगों की बेदर्दी से मौत हुई। मरना अचंभे की बात नहीं है, हर किसी की मौत होती है, लेकिन बगैर किसी वजूहात के सवालिया निशान खड़ा करता है। मौत की असली वजह क्या है, अभी तक रहस्य बना हुआ है, राज का पर्दा अभी नहीं उठा है और अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। 38 लोग बताए जा रहे हैं अभी तक अस्पताल में भर्ती हैं। रहस्यमय बीमारी को लेकर के अधिकारी भी हैरान हैं। करीब 2000 से ज्यादा सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं, अलग अलग चीजों के, खाने पीने से लेकर के हर एक चीज के, जो कि लैब भेजे गए, लेकिन किसी भी वायरल या इन्फेक्शन की तस्दीक नहीं हो पाई। दिसंबर 2024 की शुरुआत में बढ़ाल गांव में पुरअसरार बीमारी से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 1 महीने 6 दिन के अंदर 16 लोग हलाक, 12 बच्चे शामिल और 38 लोग अभी भी जेर इलाज हैं, आइसोलेटेड वार्ड में हैं। बीमारी के अलामात और प्रोग्रेस को देखा जा रहा है। मरीजों की हालत 2-3 दिनों के अंदर बिगड़ जाती है और उसके बाद कोमा में चले जाते हैं और फिर फाइनली मौत के आगोश में वो सो जाते हैं। वेंटिलेशन के बावजूद लोगों की मौत हो जाती है। जिला इंतजामिया, महकमे सेहत, पुलिस का महकमा डिपार्टमेंट परेशान है और मौत की जो वजूहात उसे पता लगाया जा रहा है। महकमे सेहत पूरी तरीके से अलर्ट है। मेडिकल स्पेशलिस्ट, पीजीआई और दूसरी जो इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, सब जगह इस चीज का पता लगाया जा रहा है। तो चीजें कितनी ज्यादा रहस्यमय हो सकती है वो इस इलाके के लोग ही बता सकते हैं। राही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राही, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। करीब 36-37 दिन हो गए लेकिन अभी तक मौत का सिलसिला थमा नहीं है। क्या सूरत हाल बनी हुई है इस इलाके में अभी? देखिए आमिर, बिल्कुल ये राजौरी का बढ़ाल इलाका है और बढ़ाल इस समय काफी सुर्खियों में है और सुर्खियों के साथ एक दहशत का जो माहौल है, एक पैनिक जो क्रिएट हो रहा है, उस पैनिक के चलते न केवल उस इलाके के बल्कि इसका इंपैक्ट आसपास के क्षेत्रों में भी फैल रहा है। अभी तक लगभग 16 मौतें हो चुकी हैं और 16 मौतों का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, यानी क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिर इन मौतों के पीछे क्या वजूहात रही है, क्या वजह रही है, जिसको लेकर प्रशासन जो है वो खुद अचंभे में है। तमाम देश भर से जो जितने बड़े हॉस्पिटल हैं, चाहे वो चंडीगढ़ पीजीआई की बात की जाए, एम्स की, तो डॉक्टरों की टीमें वहां पर पहुंच रही हैं, वहां पर तमाम सैंपल्स जो है वो कलेक्ट किए गए हैं, लेकिन अभी तक ये बीमारी जो है वो डिटेक्ट नहीं हो पाई है कि आखिर इनकी मौतें कैसे हुई हैं। 16 में से 16 लोगों की जान जो है इसमें जाने में लगभग 10 ऐसे हैं, 10 बच्चे शामिल हैं। तो एक पैनिक, एक सिचुएशन, एक ड्रामा जो है उस पूरे इलाके में, एक सनसनी मची हुई है। तमाम कई नेता, कई अधिकारी वहां पर जो है वो पहुंच रहे हैं और इसके साथ आमिर, इस सारी सिचुएशन को देखते हुए अब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो है वो एक टीम वहां से जो है वो होम मिनिस्ट्री से एक टीम आई है, उस टीम की अभी वहां पर बैठक चल रही है राजौरी के अंदर। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो है बैठक चल रही है, जिसमें जीएमसी एसोसिएट जो हॉस्पिटल है उसके कई बड़े अधिकारी हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, सीएमओ राजौरी है, साथ में पुलिस के बड़े अधिकारी हैं और उस टीम के साथ डिप्टी कमिश्नर समेत कई अधिकारियों के साथ वहां पर जो है एक विशेष तौर पर बैठक की जा रही है। तो अनुमान यह लगाया जा रहा है कि यह बैठक जो है वो लंबी चलेगी और इस बैठक में यह स्पष्ट हो पाएगा, क्लियर हो पाएगा कि आखिर ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये कहां तक पहुंची है, क्या प्रोसेस है, वो पूरी रिपोर्ट्स जो है उन डॉक्टरों से वो टीम लेगी। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर एक दर्शाता है
कि ये एक बड़ा, एक मैं कहूंगा कि भयंकर हादसा जो है उस गांव के लोगों के साथ वहां पर देखने को मिला। और आमिर, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर ये जो जिन लोगों की मौत हुई है ये केवल 3 परिवार हैं। उस पूरे गांव के अंदर 1.5 किलोमीटर के एरिया में 3 परिवार हैं और ये तीनों आपस में रिश्तेदार हैं। तो इनकी जो है वो 16 लोग इनके फैमिली के जो है वो इस दुनिया से चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं फिर प्रशासन ने उन घरों को सील्ड किया है और वहां पर इस समय पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट है और बाकी अन्य लोगों से भी वहां पर पूछताछ की जा रही है। उनसे ये कहा जा रहा है कि अगर किसी को कोई इस तरीके के सिम्टम्स अगर आते हैं या कहीं आसपास के लोगों का हेल्थ चेकअप जो है वो प्रॉपर किया जा रहा है कि और लोग इसके चपेट में ना आए। पुलिस इंतजामिया और मेडिकल का अमला यहाँ पे तैनात है। राहिब, मैं आपसे ये समझूंगा कि जिस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है, मौत का सिलसिला 3 खानदान में आपने बताया, क्या होता है उनको, किस तरह की प्रॉब्लम होती है और उसके बाद कैसे हालात बिगड़ जाते हैं और फिर मौत तक नौबत आ जाती है? देखिए आमिर, अभी तक की जो शुरुआती सिम्टम्स, ये जो मौतें हुई हैं, इनका कोई बड़ा कारण नहीं रहा है। किसी को कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ है या किसी को कुछ ऐसा भयंकर, मतलब कि सडनली कुछ नहीं हुआ है। केवल एक वो बीमार होते हैं जो उन्हें जो है वोमिट होती है, वोमिटिंग होती है या बुखार होता है या फिर मोशंस, मतलब ये जो कॉमन डिजीजेज जो कॉमन रहती है अक्सर जो हमेशा पाई जाती है, वही शुरू होती है जब उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाता है। हॉस्पिटल में वो अपने ट्रीटमेंट के दौरान ही दम तोड़ देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सबके लिए एक डरावना, मतलब कि एक माहौल पैदा हो चुका है कि आखिर एक कॉमन डिजीजेस या तो होता है कि सडनली किसी के साथ कुछ ऐसा हो जाए तो उसकी मौत हो जाए। हालांकि इन सब लोगों को जो है वो एडमिट किया गया था हॉस्पिटलाइज में। कुछ जो पेशेंट थे उनको जम्मू रेफर किया गया था, एसएमजीएस में किया गया था, जीएमसी जम्मू में किया गया था, एवन के उनको आगे भी भेजा गया था। लेकिन उसके बावजूद भी ये मौतें जो है अभी तक 16 का आंकड़ा हुआ है। आमिर, एक चीज और बताना चाहूंगा कि कल इन्हीं परिवारों में से 2 लोग और उनका सीटी स्कैन या उनके और जो इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको लाया गया था। ये ऊपर वाले का ये शुक्र है कि उनके टेस्ट रिपोर्ट्स जो है वो ठीक आई हैं, तो उनको जो है वो वहां पर मॉनिटरिंग के लिए रखा गया है। बहरहाल इस समय की जो वहां की सिचुएशन है वो लोगों के लिए हैरान कर देने वाली है। इससे पहले तो लोगों ने कोविड की मार झेली है, कोविड-19 की। कोरोना के टाइम में भी इस तरीके की डेथ्स होती थी, सब चीजें होती थी, वो काफी भयंकर, वो पूरे देश में था, पूरे वर्ल्ड में, मतलब कि कोरोना ने अपनी चपेट में लिया था। तो आज जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी का एक बडहाल, एक गांव, और उस गांव के अंदर जो है इस तरीके की सिचुएशन, 16 लोग जो है पिछले 31 दिन में जो है दुनिया छोड़कर चले गए हैं। उनकी मौत सिर्फ एक कॉमन डिजीज से हुई है। आमिर, इस पूरे जो है ये जो प्रक्रिया, अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसमें एक नया मोड़ आया है जो हमारे सूत्रों का दावा है। हालांकि हम इस चीज की पुष्टि नहीं करते हैं, जो हमारे विश्वसनीय सूत्र हैं, कहीं ये मामला क्राइम सीन ना ले ले, यानी उस एंगल से भी अब पुलिस बड़ी स्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यही समझने की कोशिश कर रहा था आपसे मैं खास तौर पे, क्योंकि जिस तरीके की चीजें हमने देखी है राही, अभी साइको किलर के भी ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं जिसकी वजह से काफी खुफिया तरीके से पूरे खानदान को निपटा दिया गया है। तो खैर मेडिकल का टीम अपनी पूरी जांच पूरी करेगा, रिसर्च पूरी करेगा, लेकिन मैं आपसे ये समझूंगा कि क्या इस लिहाज से भी जांच की जा रही है कि कोई साइको किलर ऐसा तो नहीं है जो इस खानदान के दुश्मन है और एक एक करके सबको निपटाने में लगा हुआ है? बिल्कुल आमिर, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि 2 दिन पहले जो हेल्थ मिनिस्टर है सकीना आयतू, उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया जम्मू में मीडिया को कि अभी तक की जो प्रोसेस, यानी जो सैंपलिंग कलेक्ट की गई थी या जो अभी तक हेल्थ विभाग की जो टीम्स वहां पर डिप्यूट थी, जो वो मॉनिटर कर रही थी, या उन्होंने अभी तक की जांच में ये पाया गया कि इनकी जो मौत है वो किसी बीमारी से नहीं हुई है, किसी रहस्यमय बीमारी से या वैसी चीजें कोई डिटेक्ट नहीं हुई है, ना कोई फंगस वायरस है, ना कोई इस तरीके का। तो कहीं ना कहीं उनकी इस स्टेटमेंट के बाद जो है सीधा तौर पर अगर शक की सुई जाती है तो वो दूसरी तरफ जाती, वो ये जाती है कि कहीं ये कोई, इसके पीछे कोई क्राइम मिस्ट्री तो नहीं है, इसके पीछे कोई ऐसी साजिश तो नहीं है कि एक साजिश के तहत जो है एक स्लो पॉइजन की ना दिया हो या फिर किसी और कारण के चलते जो है वो कहीं ना कहीं कोई और साजिश के तहत जो है इनके साथ इस तरीके का अटेम्प्ट किया हो। क्योंकि आमिर, एक चीज हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि
न्यूरोटॉक्सिन जो है वो पाए गए हैं। अब न्यूरोटॉक्सिन क्या होता है ये भलीभांति सब जानते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक सुई जो है वो क्राइम सीन की तरफ ही जा रही है। तो इसको लेकर 10 लोगों की एक सिट जो एक विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस की एसएसपी राजौरी के नेतृत्व में जो है एक टीम गठित की गई है, और वो टीम वहां पर लोगों के बयान ले रही है और उस क्राइम एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर चल रहा है। बिल्कुल, तो जाहिर है कि न्यूरोटॉक्सिन के अगर असरात पाए गए हैं, तो लोगों के लिए जिनको नहीं पता न्यूरोटॉक्सिन, बता दूं कि नर्व पे सीधा अटैक होता है और इसका सीधा मामला जहर या इससे रिलेटेड चीजों से होता है, और उसके बाद इंसान की मौत भी हो सकती है या फिर पैरालाइज भी हो सकता है हमेशा के लिए। तो इस तरह की चीजें होती रहती है। ख्वाहिश भी हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं। ख्वाहिश, आपकी तरफ आएंगे सीधा। जो अभी होम मिनिस्ट्री की टीम बनी हुई है, अभी बता रहे थे कि शायद वो जम्मू पहुंच चुकी है, उस इलाके का दौरा करेगी, जांच किया जाएगा। होम मिनिस्ट्री ने इसमें किन लोगों को शामिल किया है और किस जाविये से जांच होगी, क्योंकि एसआईटी पहले भी तश्कील दी जा चुकी है? जी बिल्कुल, इसके लिए कई सारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह की जो है वो कोताही ना बरती जाए, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको पूरे टीम का जो है हिस्सा रखा जाए। आपको बता दूं, इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय है, रसायन मंत्रालय है, जल संसाधन मंत्रालय है, और पशुपालन, खाद्य सुरक्षा और फोरेंसिक विज्ञान के विशेषज्ञ शामिल हैं। तो ये तमाम अलग अलग लोग जो है कहीं ना कहीं कुछ हद तक कोशिश करेंगे कि हम कोई नतीजे तक पहुंचे कि आखिरकार मौतें हो कैसे रही, क्योंकि अगर टेस्ट में नहीं आ रहा है तो ये पता कर सके कि क्या हो सकता है। वहाँ लोगों से बात करेंगे जो पहले अलग अलग जो टेस्टिंग की गई है या फिर जो भी इंक्वायरी की गई है, उसकी रिपोर्ट जो है वो ऊपर कलेक्टिवली उस पर इस्तेमाल किया जा सके अभी की टीम द्वारा, और उस पर फर्दर आगे जो है और जो है इनिशिएटिव ले जा सकते हैं, क्या कुछ किया जा सकता है। ऐसे में हर मुमकिन तरफ से कोशिश की जा रही है, हर एंगल जो है उसको खोलने की कोशिश की जा रही है, और देखा जा रहा है कि क्या मुमकिन हो सकता है। क्योंकि अगर कोई वायरस के कारण की मौतें नहीं हुई है, स्लो पॉइजन की बात चल रही है, तो वो भी देखने को आना चाहिए सामने किस तरह का, अगर कोई स्लो पॉइजन है, कैसा कोई पॉइजन है, तो किस तरह से ये उपलब्ध था, किसने किया, वो भी जांच का विषय, हालांकि सब तरह से जांच कर रही है। और अगर हम बात करें ये इन्वेस्टिगेशन अभी चलेगी अभी तक भी, क्योंकि बहुत जल्दी इसकी पत्रिका खुलने नहीं वाली है, हालांकि सस्पेंस बना हुआ है और चीजें जो है वो निकल रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो बटाल इलाका है वहां पर जो है जाति दुश्मनी के चलते लोग किसी भी हद तक जाने को जो है वो आप कह सकते हैं कि किसी भी तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल, इसी सिलसिले में राही भी काफी इन डेप्थ बता रहे थे। ख्वाहिश आपसे भी समझेंगे इस चीज को हम, कि जिस तरीके की चीजें हो रही है, ठीक है, अगर ये बडाल इलाका राजौरी के अंदर आता है, इस तरह की चीजें हो रही है, वहां की रिसर्च हम बाद में रिपोर्ट देखेंगे, क्या इसका इफेक्ट जम्मू की दूसरे रीजन में भी है? क्या लोगों में, दूर दराज के इलाकों में खौफ का कोई भी अंसर पाया जा रहा है? देखिए, अगर स्टार्टिंग की बात करें, जब मौतें होना शुरू हुई थी तो एक तो खबरें उस समय ये चल रही थी चाइना की तरफ से एक और नया वायरस जो है वो फैला है, वो केसेस भारत में मिले हैं। तो लोगों को ये लगा था कि शायद हो सकता है कि राजौरी में कोई वायरस हो, उस वजह से लोग बच्चे जो है पेट में आ रहे हैं, तो उसकी मौतें हो रही। हालांकि धीरे धीरे करके जब दिन बीतते गए, टेस्ट हुए, उसकी कुछ नेगेटिव आई, तो लोगों को ये क्लियर हो गया कि वायरस तो नहीं है। उसके अलावा अगर हम पर्टिकुलर अगर बाकी जगहों की बात करें, किसी भी तरह का कोई डर खौफ नहीं है, सिर्फ यही है कि अगर एक पर्टिकुलर एक परिवार या तो होता कि घंटे में रहने वाले लोगों को, अलग अलग परिवारों के लोग इस चीज का शिकार हो रहे होते, या फिर बडाल के साथ और भी आसपास गाँव के लोग इस चीज का शिकार हो रहे थे, तब होता कि शायद कोई ऐसी चीज है जो अलग अलग तरीके से फैल रही है। लेकिन एक परिवार से जुड़े हुए लोगों की मौतें हुई हैं, वही तकलीफ से गुजरे हैं, तो लोगों का तो इस चीज को लेकर भी सुनिश्चित है कि कोई ये फैलने वाली चीज नहीं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही लोग रह रहे हैं। बाद में हालांकि परिवार को घर से हटा करके आइसोलेटेड जगह में रखा गया, उसके इंतजाम भी किए गए, लेकिन ये चीज क्लियर है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बाकी इलाकों की बात करें, किसी तरह की कोई वो नजर नहीं आ रहा। ख्वाहिश, आपको और राही आपको हम जो एलजी की बाइट है इस सिलसिले में वो भी सुना देते हैं, और उसके बाद हम आएंगे आपकी तरफ राही, क्योंकि एलजी ने भी इस सिलसिले में काफी ज्यादा स्टेटमेंट दिया है और काफी ज्यादा एक्टिव भी है। गृह मंत्री जी ने भारत सरकार के विशेषज्ञों की एक समिति विभिन्न मंत्रालयों को मिलाकर के बनाई है, टीम आ गई है। मैं समझता हूँ कि शीघ्र ही कारण क्या है ये पता चल पाएगा। पुलिस ने भी जांच के लिए एक एसआईटी बनाई है ताकि दूसरे पक्ष पर भी विचार किया जा सके, उसका भी जांच हो सके। एक बार सही तथ्य सामने आ जाएंगे तो जरूर आपको बताएगा।
ये तो वाजे हो गया कि एलजी इंतजामिया भी काफी एक्टिव है, सरकार भी जो मौजूदा है वो काफी एक्टिव है, होम मिनिस्ट्री खुद अपनी बेदारी का सबूत देते हुए टीम बना चुकी है। राही आपसे समझेंगे, चूंकि पुंछ राजौरी बिल्कुल एक जगह आता है, आसपास के जिले की मैं बात करूंगा, राजौरी की बात करूंगा, मैं आपसे समझूं क्या यहाँ पे हॉस्पिटल्स, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या इलाकाई जो सरकारी हॉस्पिटल है, क्या सक्षम है इस तरह की चीजों को कंट्रोल करने के लिए, या फिर इस तरह की अगर बड़े पैमाने पर चीजें फैलती है तो लोगों को वहां पे आइसोलेट करने के लिए? देखिए आमिर, एक चीज तो क्लियर है, अगर हेल्थ सुविधाओं की बात करें तो राजौरी पुंछ काफी जो है उसके मतलब काफी पीछे पिछड़ा हुआ इलाका है। तो आज से पहले की अगर बात करें तो पहले तमाम उस लेवल की जो है वहां पर वो फैसिलिटीज नहीं होती थी। बहरहाल जब से राजौरी मेडिकल कॉलेज बना है, लोगों के राजौरी पुंछ यानी ये खिताए पीर पंचाल के लोगों के लिए एक राहत का जो है ये काम करता है। तो आज जीएमसी जब मेडिकल कॉलेज राजौरी है तो वहां पर कुछ हद तक जो है ट्रीटमेंट किए जाते हैं, कई ऑपरेशन होते हैं, या इस तरीके की डिजीज से निपटने के लिए डॉक्टरों की टीम जो है वहां पर प्रॉपर रहती है। अगर इसके बाद भी स्थिति अगर कंट्रोल नहीं होती है तो फिर इसके बाद का ऑप्शन जो है आमिर वो है जम्मू का, जम्मू मेडिकल कॉलेज है या और जो अस्पताल है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की टीम प्रॉपर यहां पर मॉनिटर कर रही है कि आसपास उस गांव के लोगों को अगर किसी को और भी सिम्टम अगर इस तरीके के लगते हैं तो उन्हें तुरंत हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, वहां पर एम्बुलेंसेज स्टैंड बाय हैं और तमाम मतलब की वॉलंटियर लोग हैं कि अगर ऐसी स्थिति खुदा ना खास्ता वहां पर सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है तो तुरंत उन लोगों को वहां से रेस्क्यू करके अस्पताल जो है वो पहुंचाया जा सके। तो जीएमसी राजौरी के अंदर ऐसी फैसिलिटीज है कि प्रथम उपचार, फर्स्ट एड हो या फिर एक टैकल करने का उनके पास एक संसाधन इस समय जो है वो है। हालांकि मैं ज्यादा हाई लेवल की बात नहीं करूंगा, बहरहाल वो वहां पर कंट्रोल कर सकते हैं। जब स्थिति अगर बिगड़ती है, उन्हें लगता है कि अब हमारे हाथ में या हमारे बस की बात नहीं है, तो फिर आगे के लिए शिफ्ट जो है वो किया जाता है। इस समय राजौरी पुंछ की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, इवन जम्मू की, जैसे आपने खुद बताया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद जो है इस को मॉनिटर कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने भी एक मीटिंग जो है वो इसको लेकर बड़ा स्ट्रिक्टली ली है, हेल्थ मिनिस्टर प्रॉपर जो है मॉनिटर कर रही है। बिल्कुल, ये खास इस वजह से भी है राही ख्वाहिश, क्योंकि देखिए एलजी इंतजामिया काफी एक्टिव है, इलाकाई जो पार्टी है यानी कि एनसी जिसकी हुकूमत है यानी मौजूदा हुकूमत काफी ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा इसमें रोल प्ले कर रही है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें कहीं ना कहीं मदद करने के लिए लोगों की पहुंची है और उम्मीद यही की जा रही है कि लोग बेयार और मददगार नहीं होंगे। इस वजह से घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ न कुछ इसका सॉल्यूशन निकलेगा। और मेडिकल का जो अमला है, रिसर्च की जो टीम है, वो भी लगातार इसमें कोशिश कर रही है। तो ये जो स्पेशल टीम बनी है, या फिर क्राइम के एंगल से हो या फिर जो भी इसे रिसर्च के एंगल से हो, कुछ न कुछ सामने आएगा और इसका फाइनल आउटपुट निकल करके आएगा, रिजल्ट आएगा। और उम्मीद है कि सारे के सारे लोग सेहतमंद रहें। अब शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राही, और तमाम तर मालूमात के लिए ख्वाहिश। ये सिचुएशन जो हम देख पा रहे हैं यकीनन बहुत ज्यादा भयावह है। लोगों को उम्मीद है कि वो जल्द उभर जाएंगे, क्योंकि अब इंतजामिया हुकूमत यानी स्टेट हुकूमत और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें लगी हुई है और लोग भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है और उनके साथ टीम भी है। आगे बढ़ेंगे। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक, कटरा बडगाम रेलवे ट्रैक पर ट्रायल रन कामयाब रहा। ये वो तस्वीरें हैं जो ट्रायल रन की है। 18 कोच वाली इस ट्रेन में, ट्रायल रन ट्रेन में सुबह 8 बजे कटरा रेलवे स्टेशन कश्मीर के लिए रवाना हुई थी और ट्रायल रन की निगरानी कर रहे रेलवे के अफसरान ने बताया कि 18 कोच वाली ट्रायल ट्रेन बडगाम पहुंच चुकी है और इसके साथ ही USBRL पर आखिरी ट्रायल रन पूरा हो चुका है। बता दें कि उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक को 41,000 करोड़ रुपए में पूरा किया गया है, यानी कि बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। ट्रैक 326 किलोमीटर लंबा है जो कई मरहलों में पूरा किया गया है, जिसमें से 111 किलोमीटर का हिस्सा सुरंगों से जुड़ा है, यानी कि 111 किलोमीटर लंबा सुरंग, अलग अलग जगह पे अलग अलग टनल्स, जिसमें से T49 सुरंग 12 किलोमीटर से ज्यादा है, करीब करीब 13 किलोमीटर समझिए, जो मुल्क की सबसे लंबी रेलवे टनल है। 12-13 किलोमीटर रेल लिंक, एक छोटा सा टनल। उधर इंडियन रेलवे ने जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया है। मशहूर चिनाब पर 1315 मीटर लंबा है, जिसकी आर्च रिवर बैंड से लेकर के 467 मीटर की बताई जा रही है और नदी की सतह से उसकी ऊंचाई 359 मीटर है और उसके संगलदान रेलवे स्टेशन और रियासी रेलवे स्टेशन के बीच इसे बनाया गया है।
काफी मजबूत है, भूकंप विरोधी है। प्रोजेक्ट के तहत इंडियन रेलवे ने अंजी खड्ड पर अपना पहला केबल स्टेड ब्रिज भी बनाया है और इस पुल में नदी तक 331 मीटर ऊपर डैक बनाया गया है और हर मानसून में उफान पर आने वाली नदियों की वजह से अंजी खड्ड नदी पर वाक़ जो पुल होती है उसकी अस्तर काफी खराब हो जाती है, लेकिन ये पुल उसे भी सह लेगा। USBRL प्रोजेक्ट इंडियन रेलवे के जरिए कामयाबी के साथ पूरा कर लिया गया एक चैलेंज है और ये शायद दुनिया में अब तक का सबसे चैलेंजिंग रेल लिंक है जो कि खतरनाक पहाड़ों, नदियों और मौसम के बीच इतनी लंबी दूरी को तय करता है। USBRL बागबानी, ज़राअत, सयाहत, कारोबार, तालीम सभी को बढ़ावा देगा। कश्मीर और मुल्क के बाकी हिस्सों के बीच में लोगों के सफर को आसान बनाएगा और रास्ता भी साफ होगा। सीधा रामबन का रुख करेंगे, खुर्शीद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्शीद, ये जो ट्रायल रन लगातार चल रहा है, आज उसकी आखिरी कोशिश भी कामयाब रही है, क्या कुछ रहा इस हवाले से अपडेट? बिल्कुल अमित जी, देखिए जो ये रेलवे प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर का था, इस पे जो है पूरे भारत की नजर थी और खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों की नजर थी जो सेब का कारोबार करते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो बाहर जम्मू कश्मीर के बाहर रियासतों से जम्मू कश्मीर में माल लाते हैं, उनकी नजर इस पे थी। और खासकर जो टूरिज्म कश्मीर का है, तो जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो जब ये सफर इस कौमी शाहरा के ऊपर किया जाता था या माल बरदार गाड़ियां जाती, तो काफी ज्यादा जो लोगों को दिक्कत होती थी। तो ये दिक्कत जो है हमेशा हमेशा के लिए इस चीज से छुटकारा मिलने वाला है जम्मू कश्मीर के लोगों को, टूरिज्म को। तो आज जो है ट्रायल किया गया फिर से कटरा से लेके कश्मीर तक, जिसमें 18 कोच वाली ट्रेन जो है दौड़ाई गई और श्रीनगर से वापस ये कल सुबह जाएगी कटरा तक। तो आज का ट्रायल भी कामयाब रहा। 18 कोच वाली डब्बो, इसमें जब केसर टीवी ने लोगों से बात की, जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, बनिहाल रेलवे स्टेशन में टूरिज्म के साथ मिले, उनसे बात की, उन्होंने अपनी राय जो है जाहिर केसर टीवी के जरिए की। वो काफी खुश दिखे और इससे जो है फायदा होने वाला है आगे आने वाले दिनों में। अनकरीब जो है जराये के हवाले से खबर है कि भारत के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो हरी झंडी दिखाने के बाद जो है जम्मू श्रीनगर जो कौमी शाहरा पे सफर करते थे लोग, उन्हें अब किसी भी चीज की दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी। और इस ट्रेन से जो है टूरिज्म में, बिजनेस में, चाहे हम यहाँ जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट बाहर तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं या बाहर से जम्मू कश्मीर आते हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा ये। तो ये बहुत ही जो चीजें हमने देखी हैं, ये रेलवे प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर और बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल हुआ है। जाहिर है कि लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, कितना सूदमंद होगा, ये आने वाला वक्त देखने को मिलेगा और ये चीज़ें यकीनन आने वाले जम्मू कश्मीर की तकदीर बदल सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तरह मालूमात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।